नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर श्री पंचमी के दिन हम लक्ष्मी नारायण के धूप अनुवासन या फिर धूप विलास करना चाहें तो वो किस प्रकार से करना होगा। तो देखिए, धूप विलास जो है, धूप विलास अर्थात जब आप श्रृंगार आदि कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को जैसे मैंने जो है आसन पर यहाँ पर विराजित है, तो उस प्रकार से आप बहुत अच्छे से जो है आसन में लक्ष्मी नारायण को विराजित कर लीजिए, बहुत साफ सुथरा कर लीजिए सब कुछ, और फूल से बहुत अच्छे से सजाइए, उनका श्रृंगार करिए। चाहे आप फोटो में कर रहे हैं, चाहे आपके पास जो है मतलब आपके घर में अगर लक्ष्मी नारायण के विग्रह प्रतिष्ठित है तो उनमें आप कर सकते हैं, या फिर फोटो में भी जो है आप इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से श्री लक्ष्मी नारायण को आप सजा सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे तो राधा कृष्ण की पूजन हम करते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। श्री पंचमी के दिन आप अपने इष्ट देवी देवताओं के जो है ना पूजन कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। विशेष जो भी तिथि होता है उसमें अगर आप अपने इष्ट देवी या देव को ही जो है पूजन करना चाहते तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पर क्योंकि एक विशेष दिन के लिए विशेष पूजा होती है तो हम ज़्यादातर लोग जो है उन पूजाओं को ही करते हैं। पर अगर आप जो है अपने इष्ट देव या देवी के पूजन उस तिथि पर करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मंगलदायक होता है। तो अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहते हैं, रघुनाथ जानकी के पूजन करना चाहते हैं, या फिर जो है राधा कृष्ण जी के पूजन करना चाहते हैं, तो आप अवश्य कर सकते हैं बसंत पंचमी यानी श्री पंचमी के दिन जो है। बसंत पंचमी के दिन आप लक्ष्मी नारायण को बहुत अच्छे से श्रृंगार आदि कराकर अगर धूप सेवा कर रहे हैं तो दो तरफ जो है इस प्रकार से दोनों धुनुची अगर आपके पास है तो आप सजा दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें धूप सेवा करना है, धूप पूजन करना है, हमें आरती आदि करना है, पर अभी हमने जो है धुनुची की व्यवस्था तो नहीं की है। तो सबसे पहले आपको उसकी व्यवस्था करना होगा, क्योंकि देखिए, अगर आप धूप से पूजन आदि करना चाहते हैं, अगर आप धूप सेवा करना चाहते, धूप पूजा आदि सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है धुनुची आदि की व्यवस्था तो करना होगा। जैसे आरती के लिए भी आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है आरती के दीपक नहीं है, यानी कि पंच या सप्त जो दीपक है वो हमारे पास नहीं है। ये आपको व्यवस्था करना होगा दोस्तों। आपके पास नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। जब आप जान रहे हैं कि आप पूजा आरती जो है वो पंच दीपक के बिना नहीं किया जाता है तो आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप जो है धूप विलास के लिए आपको दोनों धनुषी इस प्रकार से व्यवस्था करना है। आप चाहे तो दो फूलदानी जो होते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, और उसके साथ साथ अबीर आदि से भी, बसंत पंचमी का दिन है तो अबीर आदि भी जो है आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मतलब श्रृंगार आदि करके जो है बहुत अच्छे तरीके से चंदन आदि से और अबीर आदि से दोनों तरफ फूलदानी वगैरह लगाकर जो है आप ये दो धुनुची जो है भगवान की दोनों तरफ प्रज्वलन करके बहुत ही सुंदर धूप आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। राल गुग्गुली अगर अगर करते हैं केवल मात्र तो वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का करिएगा हमेशा जो है। तो राल गुग्गुल से, अगरू से, चंदन से, षडंग धूप से, अष्टांग धूप से जो है आप धूप विलास भगवान के कर सकते हैं। और धूप विलास ही जो है जब हम उपचार के माध्यम से करते हैं तो वो अनुवासन हो जाता है, अर्थात अनुवासन जो है वो मंत्र सहित होता है। धूप विलास जो है उसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हम जो है उनके श्रृंगार आदि करके हम धूप आदि उन्हें प्रदान कर रहे हैं, तो वो धूप विलास हो जाता है उनका। धूप के माध्यम से उन्हें हम मतलब सुगंध आदि द्रव्यों के माध्यम से हम उन्हें आनंदित कर रहे हैं। उसी प्रकार जब आप उपचार के भीतर जो है अनुवासन सबसे लास्ट में आता है। आपका सब कुछ उपचार आदि 10 उपचार भी कर रहे हैं तो सभी आपका उपचार आदि निवेदन हो जाता है। अनुवासन देकर जो है प्रणिपात करते हुए आपको आरती करना है। उपचार जो है संपूर्ण करने के समय ही जो है अनुवासन दिए जाते, यानी कि आखिर में जो है अनुवासन प्रदान किए जाते। तो अनुवासन जो होगा वो मंत्र के साथ दिए जाते, जैसे कि एष धूपची धूप अनुवासने श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि, लक्ष्मी नारायणाय आघ्रपयामि। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या निवेदयामि हम बोले या आघ्रपयामि। असल में अनुवासन में जो है ना निवेदयामि बोलते हैं आप तो उसमें कोई समस्या नहीं है, निवेदयामि नमः ये भी बोला जा सकता है। पर अनुवासन में आघ्रपयामि शब्द जो होता है वो ज़्यादा सही होता है। तो आप जो है अगर ऐसा कहते हैं कि एष अनुवासन धूपची अनुवासन धूप
श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय आघ्रापयामि, ये कहते हुए जो है आपको निवेदन करना है। अगर आप अलग अलग, मान लीजिए आप माता लक्ष्मी के अलग पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप अलग श्री हरि विष्णु के अलग पूजन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी का अलग पूजन कर रहे हैं, तो एष धूपचि अनुवासन धूप श्री 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 राजराजेश्वर नारायणाय आघ्रापयामि और एष धूपचि अनुवासन धूप श्री 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 भगवती लक्ष्मी देव्यै आघ्रापयामि। इस प्रकार से जो है आपको निवेदन करना है। जब आप अनुवासन के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब अनुवासन प्रदान कर रहे हैं, तो वो हमेशा मंत्र के माध्यम से देना चाहिए आपको जो है। आप पूरा नहीं, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि दादा आप मंत्र जो है वो पूरा आप बताते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं कई समय, तो हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में तो देखिए, शॉर्ट में तो वैसे कुछ होता नहीं है, मतलब जो मैं बताता हूँ वही उसका नियम होता है, मतलब विधि वही होता है। पर आप केवल मात्र जो है एक लाइन में अगर मंत्र बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते कि एष धूप एष दीप, इस प्रकार से भी किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है, वो भी जो है पूजा के विधि में आता है। पर शोधन आदि करके, अर्चन आदि करके उसके बाद उसे निवेदन करना, ये जो होता है वो पूर्ण विधि होता है। पर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप जो है एष धूप एष दीप, इस प्रकार से जो है मंत्र बोलने की हमेशा कोशिश अवश्य करिए, मतलब बोलिए ही। ये जो होता है ये बहुत सही होता है, इतना तो किया ही जा सकता है दोस्तों। मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। तो अनुवासन जो है वो आपको उपचार के भीतर जो है मंत्र के माध्यम से प्रदान करना है, और धूप विलास जब आप करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण के, तो आपको बहुत अच्छे से श्रृंगार आदि कराकर इस प्रकार से दोनों धुनुची जो है प्रज्वलन करके आपको करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो गंध सेवा होता है, सुगंधित रूप से आप जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, भगवान को सुगंध बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान सूक्ष्म रूप से हर वस्तु जो है वो ग्रहण करते हैं, और गंध जो है वो वायुमय होकर सूक्ष्म रूप से जो है वो भगवान तक पहुंचता है। तो आप इस प्रकार से जो है धूप अनुवासन जो है आप श्री लक्ष्मी नारायण को जो है वसंत पंचमी के दिन प्रदान करिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।